ठीक है, चलो बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कम टू द पॉइंट। जो अपनी मेन बातें थी वो किस पे थी? मैंने चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब आपको पता है, पेयर मतलब कोई भी दो चीज, ठीक है ना। लीनियर का मतलब होता है पावर 1, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड। तीन बातें थी, तीनों मैंने क्लियर किया। पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो इक्वेशंस, वेरिएबल मीन्स टू से एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है। देन तीसरी चीज क्या थी? लीनियर, पावर क्या रहेगा उनका? 1। क्वाड्रेटिक इट मीन्स पावर 2, क्यूबिक इट मीन्स पावर 3। बस ये आपको याद रखना है। कंडीशन सबको याद होगी, कौन कौन सी थी? तीन कंडीशन के थ्रू हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट मेथड के लिए बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। बंद कर दो कॉपी, केवल बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपके पास मैंने लिखा 2x + 3y = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x + 4y = 2। देयर आर टू लीनियर इक्वेशन। ये दोनों ही क्या है बच्चे? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि कहीं भी पावर नहीं लगा हुआ है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती, एक्स वाई में 1 होती है, राइट। ये इसका कॉफिशिएंट होता है, या तो मल्टीपल बोल सकते हैं, राइट। कॉफिशिएंट ऑफ x is 2 एंड कॉफिशिएंट ऑफ y is 3 एंड कांस्टेंट वैल्यू इज 4। ओके, कांस्टेंट जिसमें x y z ना हो। रिमेंबर, अगर यहाँ पे ax लिखा होगा तो a किसका रोल प्ले करेगा? कांस्टेंट का। और x किसका रोल प्ले करेगा? खुद का, जो कि वेरिएबल है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है, देयर आर टू इक्वेशंस, राइट। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, दैट और दिस दोनों का यूज एक जगह पे हो सकता है, अगर इंग्लिश में याद रखना हो। ये क्या है सर? लीनियर इक्वेशंस है, और इन दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स वाई की वैल्यू, है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, देन क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। सबसे पहले आपको ट्रांसपोज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? ट्रांसपोज। किसी को भी बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, रेस करो देन पूछो, पूछना जरूर है। कोई भी दिक्कत छोटी सी भी हो, पूछना है। कभी मत सोचना कि नहीं बाद में पूछेंगे ना, इसको आ गया मुझे नहीं आया, सर क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोलते भाई, अच्छा पूछा उसने, उसको बनेगा। वाई पे चलती कहानी, नहीं दिख रहा हूं मैं उधर देखो भाई, ये देखो। सबसे पहले क्या है? 2x + 3y = 4। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चा? आंचल प्लस वाला नंबर इधर आएगा तो इक्वल में जाएगा तो माइनस में। ओके, माइनस वाला किसमें बच्चा? अमन? प्लस में। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको रिमेंबर अपने दिमाग में रख लेंगे। यहां से वी वांट टू फाइंड आउट, किसी एक को अकेला करना है। अलोन करेंगे तो ही तो वैल्यू निकलेगी। x को करो, y को करो, किसी एक की वैल्यू तो चाहिए। तो अगर मुझे x चाहिए, इफ वी वांट x, ये प्लस का था, इधर आएगा तो प्लस से कहां गया बच्चा? क्या अभी x की वैल्यू मिली? नहीं, मल्टीप्लाई में है ये, इधर आएगा तो कभी भी मल्टीप्लाई का साइन दिखाई नहीं देता। मल्टीप्लाई टू कहां जाने वाला है? डिवाइड में। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड। अब हमें x की वैल्यू को कहां पुट कर दें भाई? सेकंड में कर देते हैं। फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करेंगे तो हमें कोई एक वैल्यू मिलने वाली है। सपोज दैट बाय इक्वेशन 2 हमने 2 में रखना है। 2 क्या है आपके पास? 6x + 4y = 2। किसकी प्लेस पे रखना है बच्चे? x की प्लेस पे। तो x 6 की जगह 6। अब भाई जिसकी जगह पे बिठाना है, सपोज दैट ये बच्चा है, अब इसको उठाना है, इसको रिप्लेस करना है, तो भाई इसको उठाऊंगा ना, उठ, तो ये उठेगा तो ये जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इन दैट प्लेस समवन एग्जिस्ट, कोई भी आएगा इसकी जगह पे एग्जिस्ट हो जाएगा, तो इसको उठाना पड़ेगा ना। उसके ऊपर बैठा दूंगा तो नाराज हो जाएगा, और ये इक्वेशन के हिसाब से गलत है। तो मैंने क्या बोलना है? x की जगह पे क्या रखना है बच्चे? 4 - 3y / 2। यस और नो? आर यू अग्री? 4y = 2। सर यहां से आप देखते होंगे ये सब मल्टीप्लाई का साइन है। इफ यू हैव मल्टीप्लाई सिंबल, अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है तो ये इससे डिवाइड हो सकता है। कब? ओनली वन केस। कौन सा? मल्टीप्लाई के केस में डिवाइड होगा। कौन से केस में? मल्टीप्लाई के केस में। अगर प्लस माइनस रहेगा तो कभी भी डिवाइड करने का ट्राई। 2 से 1 जा, और 2 से कितना? 3 जा। क्या मिला आपको? 3। यस, हाँ। एक केस याद रखना मल्टीप्लाई का, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो ही करना है, प्लस माइनस रहेगा तो डिवाइड मत करना, राइट। प्लस 4y = 2।
ध्यान से समझना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12, 3 3 9 प्लस 4y। मुझे यहाँ पे कोई भी बच्चा आचल, यहाँ पे ये दोनों टर्म कौन सा टर्म है? क्यों बेटा खुशी, ये कौन सा टर्म है? लाइक टर्म है। ये दोनों लाइक टर्म है, आपको दिखाई दे रहा है लाइक, इट मीन्स वाई वाई वाले हैं, भाई भाई हैं, और ये इसकी बहन है। अब यहाँ पे रहेगी तो इसकी पिटाई हो जाएगी, बोले जा भाई तो अपनी बहन के साथ। ये कहाँ पे जाएगा? ये 12 ये अपने सिस्टर के पास जाएगी। सपोज दैट यहाँ पे ये आपके पास है 9y प्लस 4y, मैं जिससे पूछूंगा वो आएगा, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का 12, राइट? क्या फालतू के क्वेश्चन करना मत, धीरज सर बैठे हैं इधर, इधर देख ध्यान से। यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस माइनस। हमेशा याद रखना, अगर 9y में 4y जाएगा तो क्या बचेगा? हमेशा ग्रेटर नंबर, यहाँ पे आपको ये साइन मत देखो, सिंबल मत देखो, बस देखो कि 9 बड़ा